आई विश कि मुझे 18 साल की उम्र में ये चीज़ें पता होती, डिजिटल स्किल्स, फ्रीलांसिंग, रिमोट जॉब के बारे में, जो कि चीज़ें मुझे आज पता है। आज मुझे क्या पता है कि कोई फील्ड बुरी नहीं है। लोग समझते हैं ग्राफिक डिज़ाइन बुरा है, वीडियो एडिटिंग बुरी है, एसईओ बुरा है, वेब डिज़ाइन, डेवलपमेंट, एआई बुरा है, सब अच्छा है। आपने जल्दी से जल्दी, अगर आप कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद फौरन जंप करना चाह रहे हैं, सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आप कोई भी फील्ड हो जाए, इनमें से कोई भी आप पकड़ लें और इसमें एक्सपेरिमेंट शुरू कर दें। आपने इतना एक्सपेरिमेंट करना है कि हद है। फिर आपने हर उस फील्ड के बेहतरीन लोगों को ना इंटरनेट पे ढूंढना है। वीडियो एडिटिंग है तो इंडिया के बहुत अच्छे वीडियो एडिटर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। हालांकि मैं वीडियो एडिटिंग अपनी वीडियोस में बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन वो बहुत अच्छी वीडियो एडिटिंग करते हैं, वो बहुत अच्छा सिखाते हैं, तो मैं उनको फॉलो करता हूँ, ढूंढ ढूंढ के उनको फॉलो करता हूँ। फिर दूसरा, ग्राफिक डिज़ाइन। लोग समझते हैं कि एआई के आने के बाद ग्राफिक डिज़ाइन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। क्या सारे ग्राफिक डिज़ाइनर को छुट्टी करा दी गई है? नहीं, आज भी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, वही ग्राफिक डिज़ाइनर जो हैं वो एआई इस्तेमाल कर रहे होंगे अब ग्राफिक डिज़ाइन सीखने के लिए बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में जीएफएक्स मेंटर, इंडिया में पिक्सल इम्परफेक्ट, पिक्स इम्परफेक्ट या पिक्सल इम्परफेक्ट, और ऐसे कई गुना मौजूद हैं। फिर आपने वेबसाइट डेवलपमेंट सीखनी है, आपने वेबसाइट डिज़ाइन सीखनी है, फिग्मा के ऊपर कैसे कैसे लोग मौजूद हैं, ये आपकी सोच है। अपने कोल्ड कॉलिंग सीखनी है, आप वो सीख सकते हैं। कोई स्किल भी बुरी नहीं होती, हर वो स्किल अच्छी है जिसमें आप हलाल पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और दूसरा मसला ये है कि लोग समझते हैं कि मैं फाइबर से शुरू करूं या अपवर्क से शुरू करूं या मैं लिंक्डइन से शुरू करूं। जहां से भी शुरू कर रहे हैं, शुरू कर लें बस। अब एक और मसला ये है बिगिनर्स का, वो कहते हैं कि यार हमारा पोर्टफोलियो नहीं है, क्योंकि डिजिटल स्किल्स हैं। जब भी आप किसी को कहेंगे मैं ये काम आपके लिए कर सकता हूँ, तो वो आपसे पूछेगा अच्छा ठीक है आप कर तो सकते हैं, लेकिन आपने पहले किसी के लिए काम किया है? तो आप कहते हैं यार मैंने किया है। वो कहते हैं अच्छा दिखाओ। आप कहते हैं यार मैंने सेव नहीं किया, या वो अनएडिटेड है, या कोई फलाना फलाना मसला बताते हैं। लेकिन डिजिटल स्किल्स के अंदर पोर्टफोलियो बहुत ज़रूरी है। दुनिया को पता होना चाहिए आपने कहाँ काम किया, किसके साथ काम किया, कैसा काम किया, उसका फीडबैक आपके बारे में क्या था। ये 4-5 चीज़ें हर अपने प्रोजेक्ट के बाद इकट्ठी किया करें, और उसको बेशक गूगल डॉक्स के अंदर ऐड कर लें, लेकिन ज़रूर ऐड करें। डिजिटल स्किल्स बेचने का तरीका है अपना पास्ट एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो को शो करना, इसके बगैर आप पे कोई ट्रस्ट नहीं करने वाला। फिर है प्लेटफॉर्म, फाइवर, अपवर्क, सब पे मौजूद हो आप। जी हाँ, सब पे मौजूद हो। आपने अपनी लक सब पे ट्राई करनी है, कोई पता नहीं होता आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इसके बाद आए तो लिंक्डइन है। अब लिंक्डइन को लोग बहुत ज़्यादा ना अंडरमाइन करते हैं। लोग समझते हैं कि क्या है यार लिंक्डइन। मुझे लिंक्डइन के ऊपर से रिमोट जॉब मिली है, वो आज भी मैं रिमोट जॉब कर रहा हूँ, और वो मेरी फ्रीलांसिंग्स की जो गिग्स थी उनसे बहुत ज़्यादा मुझे पे करता है, और ऑफकोर्स कंसिस्टेंट पे है क्योंकि मंथली सैलरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस तरह डिजिटल स्किल्स शुरू किया। अब हुआ मेरे साथ ये कि मुझे फाइबर के ऊपर काम करने का शौक था, लेकिन उसे भी चलते हैं शुरू कहाँ से हुआ। मैं अभी एफएससी के आखिरी दिनों में था, और क्योंकि कोविड आ चुका था 2021 के अंदर, कोविड था पाकिस्तान में, 2021 के अंदर कोविड ने आके सही रेस पकड़ी थी, तो हमें छुट्टियां हो गई थी। तो उन्हीं दिनों में सोच रहा यार ये फेसबुक है, ये काम किस तरह कर रही है। यानी वो कहते हैं ना अल्लाह ताला आपके दिमाग में थॉट डाल देता है, मेरे साथ वैसा ही हुआ। तो मैंने कहा यार ये आ कहाँ से रहा है, ये चल किस तरह रही है फेसबुक। तो पता चला यार ये एचटीएमएल होती है। मैंने कहा अच्छा एचटीएमएल होती है, एचटीएमएल क्या होती है। वो इस तरह जाते जाते पता चला कि अच्छा यार ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, एल्गोरिथम, डाटा स्ट्रक्चर्स, पता नहीं क्या कुछ। मैंने सीखना शुरू कर दिया, लेकिन वो ऑफ कोर्स उस टाइम पे 2020-2021 के टाइम में इतने रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे। मुझे लगता है मौजूद थे, लेकिन ना वो सब इंग्लिश में। और अगर आप प्रोग्रामिंग की किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे हैं एज ए बिगिनर, तो आपका सर चकराना शुरू कर देगा, क्योंकि वो बहुत ना बहुत डीप टर्मिनोलॉजी में जाके एक एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझा रहे होते हैं, जबकि एज अ बिगिनर आपको हर चीज़ जानने की जरूरत नहीं होती। आपको हल्का फुल्का फ्रेमवर्क समझना आता है हर चीज़ का। वो तो मैं सीख रहा था, कोशिश कर रहा था सीखने की, लेकिन अब मुझे फ्रीलांसिंग की चुनती यार ये पैसे किस तरह कमाए जाते हैं, तो मैं फाइवर पे चले गया। अब फाइवर पे तब होती थी बाय रिक्वेस्ट, अब बाय रिक्वेस्ट खत्म हो चुकी है। तो मैं बाय रिक्वेस्ट में जा बहुत लोगों को सेंड करता था, यानी जिनमें 10 से 20 आपको मिलती थी अपॉर्चुनिटी रोज सर वो बाय रिक्वेस्ट भेजने की, तो मैं उनको सेंड किया करता था अपना प्रपोजल। इस तरह आप अपर के ऊपर आज भी करते हैं। तो उस तरह मुझे क्लाइंट मिला, उसने कहा मैंने फॉलोअर बढ़ाने हैं। अब मैंने कहा दुनिया में तो दुनिया में कभी काम ही नहीं किया, लेकिन मैंने कहा अच्छा कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैंने काम किस तरह किया, ग्रुप्स ज्वाइन किए, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा किस तरह किया। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी। उसके बाद उसने मुझे और ऑर्डर दिया, उसके बाद उसने मुझे अपना वर्चुअल असिस्टेंट बना लिया, क्योंकि मैं थोड़ा तेज़ था काम में और मुझे जल्दी चीज़ें सीख भी लेता था। उसने मुझे अपना असिस्टेंट बनाया।
थोड़े से मैंने वो काम किया, एक और मुझे बाय रिक्वेस्ट से मुझे मिला, उसने मुझे अपना असिस्टेंट बना लिया, छोटे मोटे काम उनके लिए किए। और उसके बाद एक बंदे ने ना, मैंने उसके लिए छोटा सा काम किया वेब स्टोरीज का, जो लोगों को पता होगा। तो वेब स्टोरीज का काम जब मैंने कर लिया तो फिर उसने मुझे कहा कि यार मुझे अपनी वेबसाइट के लिए एक बंदा चाहिए, तुम काम करोगे? मैंने कहा हाँ, जरूर करेंगे। तो उसने मुझे अपना एसईओ गाय बना लिया, उसने मुझे तमाम चीज़ें सिखाई, मैंने 2 साल उसके साथ काम किया। जब उसने मुझे ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस, मुझे याद है कि रात का वक्त था, और उसने मुझे कहा कि बस ठीक है उस्मान, अब वेबसाइट जो है हमारी डाउन जा चुकी है काफ़ी, क्योंकि हेल्पफुल कंटेंट अपडेट आ चुकी थी तब तक। तो उसके बाद एफिलिएट वेबसाइट बहुत ज़्यादा डाउन गई। तो उसने कहा ठीक है उस्मान, हम वी आर एंडिंग दिस। लेकिन उसने मुझे अब कमिंग 2 वीक्स तक की सैलरी भी दी थी। ही वॉज अ वेरी नाइस मैन। तो उसके बाद मुझे ये रिमोट जॉब लिंक्डइन के थ्रू मिली, और आज तक मैं कर रहा हूँ ये जॉब। तो इस सारी इतनी नबी बात का मकसद ये था कि डिजिटल स्किल्स जो है, इसमें बुरी स्किल कोई भी नहीं है। हर स्किल वो अच्छी है जो आप कंफर्टेबल होके कर सके। शुरू में तो सारे अनकंफर्टेबल ही होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता जाता है कि यार कौन सी चीज़ मेरे लिए बनी है और कौन सी चीज़ मेरे लिए नहीं बनी। जैसे वीडियो एडिटिंग भी सीखी है मैंने, लेकिन वो मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि उसमें बस मेरा दिमाग नहीं काम करता था सही। ग्राफिक डिज़ाइन, ज़्यादातर लोग आज पाकिस्तान में जो है ग्राफिक डिज़ाइन सही नहीं करते। क्यों? क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर आपको कलर स्कीम समझनी है, आपको टाइपोग्राफी समझनी है, आपको क्या कुछ समझ, आपको शेडो समझना है, आपको सैचुरेशन समझनी है, कंट्रास्ट समझना है, फिर जाके एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनता है। और मेरा इंटरेस्ट नहीं था इन सब चीज़ जानने का, क्योंकि मैं कहता था बस मकाओ, मैं वो नहीं कर सका। अगर आज मैं वापस, अगर मैं 18 साल का हूँ, तो मैं आज मैं 23 साल का हूँ अभी। अगर मैं वापस 18 साल का हूँगा तो मैं क्या उनसे स्किल सीखूंगा वो पता है। मैं डायरेक्ट एआई नहीं सीखूंगा पहली बार। मैं ऐसी स्किल सीखूंगा जहाँ पे एआई एज अ हेल्पफुल मेरे साथ है, ना कि एआई ने सारा काम कर रहा है। क्योंकि अगर एआई काम करेगा तो मुझे तनख्वाह कौन देगा? तो मैं कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहूंगा। तो आज अगर आप आज मैं देखूँ तो ऐसा काम वो कौन सा है जहाँ पे एआई जो है वो एज अ हेल्पफुल है, बट एज अ होल प्रोडक्ट नहीं है। तो मेरे ख्याल में वो वीडियो एडिटिंग आ चुकी है। क्लाउड का एक टूल आया था जिसने वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी बोलचाल पैदा किया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। और आज भी वो लोग जो है वीडियो एडिटर्स, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो एडिटर्स, वीएफएक्स ग्राफिक्स जो है वो आर्टिस्ट जो है वो काम कर रहे हैं। एक काम होगा, एक काम ये होगा कि कम एडिटर्स बहुत ज़्यादा काम कर सकेंगे एआई की मदद से। ये काम तो होगा। दूसरी स्किल कौन सी है? कोई भी इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग ऑफ कोर्स डिजिटल स्किल्स तो नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लोग कहते हैं ना कि खत्म हो रही है, लेकिन आज भी पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर हायर हो रहे हैं डेली। जबकि पाकिस्तान में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम बहुत लो लेवल एंट्री वाला काम करते हैं, लेकिन आज भी हायर हो रहे हैं। तो वो जो लो लेवल एंट्री वाला काम है वो एआई के साथ सबसे इजीली रिप्लेसेबल है, लेकिन चल रहा है ना अभी तक। तो आपको स्टिल वो सीखनी चाहिए। ये डिजिटल स्किल्स तो नहीं है एक जो मैं बताने लगा हूँ, लेकिन वो है कंटेंट क्रिएशन। अगर आपको बात करनी आती है, आप लोगों को समझा सकते हैं, लीड कर सकते हैं, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं, तो आप कभी आउट ऑफ जॉब नहीं होंगे। क्यों आप आउट ऑफ जॉब नहीं होंगे? क्योंकि देखिए, एआई के आने के बाद भी डेमो करने वाले लोग आज भी इंसान ही है ना। क्योंकि जिस बंदे को भी बात करनी आती है उसको किसी भी फील्ड में डाला जा सकता है, और उसको अपना पीआर टीम का हेड बनाया जा सकता है, कम्युनिकेशन टीम का, एचआर में जाया जा सकता है। अगर आपको बात करनी आती है तो आपके हर फील्ड में इंटर होने के चांसेस बहुत आसान है। क्योंकि कुछ ऐसी फील्ड है जैसे बहुत टेक्निकल है। जैसे मेरा दोस्त सिविल इंजीनियरिंग कर चुका है, और वो मुझे बताता है कि स्टील की जो बुक्स है, स्टील का जो स्ट्रक्चर है उसकी बुक्स इतनी मोटी मोटी हैं। अब एज ए सिविल इंजीनियर बहुत ज़्यादा लोग टेक्निकल टर्म्स पे बात करेंगे, लेकिन उनकी कंपनी में हमेशा एक आदमी ऐसा ज़रूर होगा जो इतना मुश्किल टेक्निकल सब्जेक्ट को सॉफ्ट सब्जेक्ट बना के एक्सप्लेन कर सके। तो बात जो लोगों को करनी आती है, दे विल नेवर बी आउट ऑफ जॉब, मुझे ये लगता है।